देश में है भारी कोयला संकट। भारत के पास सबसे ज़्यादा बिजली बनाने की क्षमता है, फिर भी यहाँ पे संकट है। क्या है पूरी बात, आइए समझते हैं। देश भर में कोयले की कमी होने लगी है और कई राज्यों में इसके चलते बिजली संकट भी गहराया जा चुका है। दिल्ली, पंजाब, आंध्रा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी के द्वारा ये बताया है कि किस प्रकार कोयले की कमी से बिजली का संकट फैल रहा है। क्या है पूरी चीज़, समझते हैं वीएसएम मीडिया के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, देश में कोयले की कमी होने लगी है। कई राज्यों में इसके चलते बिजली संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली, पंजाब, आंध्रा समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया है कि जल्द से जल्द कोयले की कमी को दूर किया जाए, ताकि बिजली उत्पादन में होने वाली कमी को समय रहते दूर किया जा सके। हमें आपको बता रहे हैं कि भारत में बिजली कैसे तैयार होती है, आखिर क्यों कोयले की कमी से बिजली का संकट बढ़ने जा रहा है, बिजली उत्पादन भारत में क्या क्षमता है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं भारत में बिजली का उत्पादन कैसे होता है। सामान्यतः हर देश में 7 तरीकों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा थर्मल यानी कोयले से बिजली बनाई जाती है। भारत में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। नेशनल पावर पोर्टल के मुताबिक देश में 3,88,000 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। हालांकि कई प्लांट्स अंडर मेंटेनेंस हैं, मतलब यहाँ अभी बिजली उत्पादन में काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह देखा जाए तो अभी तक देश में 2,02,04 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इनमें से थर्मल में 2.24 लाख का उत्पादन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है सोलर का, जिसमें 46,000 के आसपास बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद विंड में 39,000 मेगावाट का। उसके बाद बायो पावर जो कि होती है 10,000 के आसपास मेगावाट में, और न्यूक्लियर का 7,000 के आसपास। अब बिजली की ज़रूरत क्या है और क्या है सप्लाई। एनपीपी के मुताबिक देश में हर रोज़ 1,66,107 मेगावाट बिजली की डिमांड है। इसमें से 1,63,000 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है। इस तरह देश में हर रोज़ करीब 2,700 मेगावाट बिजली की कमी है। कोरोना के बाद बिजली खपत में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। 2019 में जहां हर महीने 106.6 बिलियन यूनिट की खपत होती थी, वहीं 2021 में ये बढ़कर 124.2 बिलियन यूनिट की बिजली खपत हो चुकी है। इसके चलते कोयले की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले साल अगस्त-सितंबर के मुताबिक इस साल 18% से ज़्यादा कोयले की खपत में बढ़ावट हुई है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कोयले की कमी। तो कोयले की कमी क्यों हुई है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 2 महीनों में बिजली की डिमांड में अचानक से तेज़ी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 महीने से बंद और सुस्ती के कगार पर पहुंची फैक्ट्री में तेजी से काम शुरू हो चुका है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ी है। दूसरा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और जून में कोयले की खनन में काफ़ी कमी आई थी। काम पूरी तरह ठप था, इसलिए कोयले का खनन बिल्कुल नहीं हुआ है। तीसरा, जो एक बहुत ही अप्रत्याशित कारण है, वो है कि इस बार मानसून का समय बढ़ गया है। बारिश के दौरान कोयले की खनन में कमी आती है। मानसून लंबे समय तक चलने के कारण हर साल जितने समय में नुकसान की भरपाई हो जाती थी, वह इस बार नहीं हो पाई है। और चौथा जो एक कारण है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के दाम में 40% का इजाफा हुआ है, जिसके चलते भारतीय कंपनियां कोयले का आयात नहीं कर पा रही है। अब हमारे पास क्या विकल्प रह गए हैं, उन विकल्पों की तरफ भी देखते हैं। देश में कोयले की निर्भरता बहुत ज़्यादा है, इसे कम करना होगा। इसके लिए हमारे पास 5 विकल्प मौजूद हैं। पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा हाइड्रो पावर, तीसरा न्यूक्लियर, चौथा बायो एनर्जी और 5वां है फ्यूल एनर्जी। अब हम देखते हैं इनको एक से एक विस्तार करके इनमें किसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। पहला है फ्यूल एनर्जी, जो हम पेट्रोल वगैरह इनसे बनाते हैं। ये विकल्प काफ़ी महंगा है। दुनिया में फ्यूल एनर्जी खुद संकट में है, इसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा है हाइड्रो पावर। इसके लिए हमें कई डैम बनाने पड़ते हैं और ज़्यादा आबादी वाले भारत में संभव भी नहीं है कि जहाँ डैम बनाने के बाद बाढ़ का खतरा भी मंडराता है, इसलिए इस विकल्प पर भी ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता। फिर आती है सोलर एनर्जी और बायो एनर्जी। सरकार लगातार सोलर और बायो एनर्जी को प्रमोट कर रही है, हालांकि इसका परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं मिला है। और 4th नंबर पे जो माना जा रहा है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। विशेषज्ञ इसे काफ़ी अच्छा विकल्प मानते हैं। भारत में दुनिया का 70% थोरियम भी पाया जाता है। थोरियम एटॉमिक मटेरियल होता है, इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ 1 किलो कोयले से 3 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जबकि उसी जगह अगर 1 किलो थोरियम का यूज़ किया जाए तो 3 करोड़ से ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जा सकता है।
कहा भी जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खतरा रेडिएशन फैलने का होता है, लेकिन अगर इसे पर सही काम हो तो ये देश की बिजली की दिक्कत को हमेशा के लिए दूर किया कर सकता है। हम VSM मीडिया में यही आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें VSM मीडिया से। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।